केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 जून से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। मोदी सरकार की बताएंगे उपलब्धियां। दिल्ली बीजेपी के नए ऑफिस का शिलान्यास। दीनदयाल मार्ग पर नए ऑफिस का जेपी नड्डा ने किया शिलान्यास। पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। मामले की सुनवाई 7 जुलाई को। गैंगस्टर जीवा की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। जीवा की पत्नी की याचिका खारिज। अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। 11 और 12 जून को भाजपाई सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग। अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना। और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला। हिंदू पक्ष ने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट याचिका। हाईकोर्ट के फैसले पर कैविएट याचिका की दाखिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात करेंगे खबरों की। भारत के लोगों को अब आईफोन खरीदने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर पॉपुलर जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन अब काफी सस्ती दरों पर आईफोन के साथ लोगों को अच्छे गिफ्ट भी मुहैया करा रहे हैं, जिसकी वजह से शॉप के अंदर बाहर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। मनीष जैन का जेजे कम्युनिकेशन को सोशल मीडिया पर लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसके एवज में यूट्यूब ने उन्हें गोल्ड बटन से नवाजा भी है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में स्थित मोबाइल शोरूम जगत और सोशल मीडिया का जाना माना नाम जेजे कम्युनिकेशन, जिसने आज सोशल मीडिया की दुनिया में एक नया मकाम हासिल किया है। जेजे कम्युनिकेशन के 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं और उन्हें यूट्यूब की तरफ से गोल्डन बटन दिया गया है। जेजे कम्युनिकेशन के मालिक मनीष जैन का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद के हाथ में फ़ोन हो। आज लोग आईफोन खरीदने के लिए विदेश नहीं बल्कि उनकी दुकान पर आएं। बहुत ही जल्द उनकी दुकान में विदेशों से भी सस्ता आईफोन मिलेगा। इसी के साथ साथ उनकी दुकान पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अच्छा उपहार अपने शॉप पर पिछले लंबे समय से दे रहे हैं, जिससे उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, कोई भी सामान लेने के बाद किसी समस्या के लिए वह कस्टमर को सर्विस सेंटर नहीं बल्कि अपनी ही दुकान पर आने के लिए कहते हैं और उसका समाधान करते हैं। मनीष जैन का कहना है कि लोगों से कमाया लोगों में बांट दिया। वह सोशल मीडिया से होने वाली सारी कमाई को किसी न किसी माध्यम से लोगों पर ही लगाते हैं, जिससे उनके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता भी हो रही है। फिलहाल अब ज़रूरत है कि लोग भी फर्जी अकाउंट से सावधान होकर अपनी बुकिंग को करें और कम से कम एडवांस पेमेंट दें, ताकि किसी भी फर्जी वेबसाइट का शिकार ना होना पड़े। साथ ही अगर आप यदि दिल्ली या इसके आसपास रहते हैं तो आपके लिए तो सुनहरा मौका है, क्योंकि अब विदेश जाए बिना ही दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 7 में आपको आईफोन उचित दामों में मिल सकते हैं। क्या कहेंगे जो यहाँ पे आज आपने एक अपना नया जो ब्रांड था उसको आपने इतना लोगों के बीच में पॉपुलर कर दिया है कि आज इतने नेताओं से लोग मिलने नहीं आते जितने आपसे आते हैं। क्या कहेंगे? लोगों का प्यार है ये ना, एक्चुअली सिर्फ लोगों का प्यार है। हमारा काम क्या होता है, लोगों में प्यार फैलाना। देखो, मोबाइल तो हर बंदा बेचता है बट कोई स्पेशल फेल नहीं देता। देखो, आज के टाइम में कोई भी, अगर आप भी आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदते हैं तो आप भी चाहते हैं आपके 4 दोस्तों को पता चले। हमारे यहाँ से लेने के बाद आपको अपने दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं है। हम ही ऐसी वीडियो बना के डाल देंगे, आपकी पूरी दुनिया को पता लग जाएगा। कुछ बात ऐसी सोचो कि तभी लोग दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से लोग दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ खास बात होगी ऐसी, क्या दूर दूर से नहीं आते हैं? देखो,
सबसे खास बात तो प्राइस ही होती है। जब लोगों को प्राइस अच्छा मिलता है और सर्विस अच्छी मिलती है, देखो सर्विस मेन पार्ट है। हर बंदा बोलता है कि भैया हमारी डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। आप लोकल मार्केट से फ़ोन लेने जाओ, वहाँ पे आपने फ़ोन खरीद लिया, उसका दुकानदार आपको कभी नहीं पूछता। उस टाइम दुकानदार का सिंपल सा काम होता है, फ़ोन दिया सर सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर वाला ही दिखेगा सही है या गलत वो बताएंगे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपने फ़ोन खरीदा पूरे साल तक उस फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर आपका फ़ोन खराब हो जाता है आप हमें ही दे जाओ, हम ही सेंटर सबमिट करा देंगे, आपको टोकन लेकर वहाँ जाकर बैठने की जरूरत ही नहीं है, कोई भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सारा टाइम हमारा होगा, हम भेजेंगे लड़का। आने वाले समय में मनीष भैया क्या करने वाले हैं ऐसा जो लोगों के लिए एक मिसाल बने और अपने खुद के लिए एक मिसाल बने? देखो आने वाले समय के लिए तो हम चाह ये रहे हैं कि जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं मोबाइल लेने स्पेशली, तो हम चाहते हैं जो बाहर प्राइस है वो इंडिया में मिलने स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट उससे कंपेयर तो कर ही सके कि हम उसी रेटों पे यहाँ दे सकें, ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, स्पेशल हमारी कंट्री से बाहर जाके दूसरी कंट्री से मोबाइल लेकर। मनीष जी ये चीजें कब तक संभव करने वाले हैं? अपने जरा आप अपने 6-8 महीने के अंदर हम इसको संभव कर देंगे, बहुत नजदीक ले आएंगे प्राइसेस को, पूरी दुनिया यहीं से लेगी। एप्पल के गैजेट की अगर बात करें तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या प्राइसेस हैं आपके पास, जो कि कस्टमर मिनिमम प्राइस देख के ही आता है? तो देखो आज के टाइम में आईफोन 5 लेने जाओ 2,500-3,000 रुपये का मिल जाता है आईफोन 5, और 14 प्रो मैक्स तो देखो लाख रुपए के आसपास ही चलता रहता है और वहीं चल रहा है। बट जब रेट गिरेंगे तब और देखेंगे कितना नीचे ला सकते हैं प्राइसेस को। मनीष जी सबसे एक बात, सबसे अच्छा फोन अभी तक का आपने कौन सा बेचा है जो आपको लगा कि नहीं ये मैंने अच्छा किया है? देखो मेरे अच्छा लगने से तो कुछ नहीं होता, जो आज के टाइम में मार्केट की डिमांड है, हर बच्चे का ड्रीम आईफोन, और वो आईफोन 14 प्रो मैक्स, उसके ऊपर कोई कुछ मानता ही नहीं है, चाहे वो सस्ता हो चाहे वो महंगा हो, हर बंदे का ड्रीम ही यही है। सबसे हाईएस्ट फोन आपके पास कौन सा है, सबसे महंगा? आईफोन 14 प्रो मैक्स। क्या प्राइस है इनके? 14 प्रो मैक्स लाख तक का आ जाता है, फिर फोल्ड 4 आ जाता है, वो 1.25 लाख का आता है, वो भी मिल जाएगा। ऑनलाइन लेने जाओगे तो फोल्ड 4 1.5 लाख का आता है, हम 1,25,000 का देते हैं। ग्राहकों को कैसे क्या कहेंगे आप जो ऑनलाइन वगैरह खरीदारी कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा आज तक दिक्कतें आ रही है लोग। अभी हाल फिलहाल आज की बात है जो मैंने वीडियो शूट किया था, एक कस्टमर ने फ्लिपकार्ट से फ़ोन भी मंगाया था, गिलन कार्ड, एक कस्टमर ने ऑनलाइन फ़ोन भी मंगाया था और उसकी पेमेंट अभी तक रिफंड नहीं हुआ है ना उसको डिवाइस रिसीव हुआ है, और उसकी वीडियो मैं कल अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा, कौन सी साइट से मंगाया था, क्या था, सारी डिटेल्स के साथ। और बहुत ऑनलाइन का तो देखो, ऑनलाइन क्या होता है, आप ऑनलाइन एक प्रोडक्ट खरीद लेते हैं बट वहाँ पे आपके पास कोई फेस नहीं है, कोई भी फेस नहीं है। यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट एक फेस है, ऑनलाइन कोई नहीं जानता आपको, आपने पेमेंट डाल दी एक अकाउंट में, उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको फ़ोन कब आएगा, कैसे आएगा, सही आएगा, गलत आएगा। यहाँ पे तो हम आपके सामने खड़े हैं ना, आप जैसे मर्जी लो, आराम से लो, टेंशन नहीं है आपको। तो काफ़ी ये मार्केट है ना जो मोबाइल मार्केट है, हम ना बेसिकली पहले एक मार्केट में बैठते थे जहाँ पे हमने नोटिस किया था कि ठगी बहुत ज़्यादा होती है। कस्टमर से फ़ोन खरीद लिया, मतलब कस्टमर ने फ़ोन खरीदा, उसके बाद कस्टमर को कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता पूरे साल तक। दुकानदार बोल देता है कि सर आपकी वारंटी कंपनी से है, तो कंपनी ही जानती है, हमें नहीं पता। अब कस्टमर सर्विस सेंटर जाता है, सर्विस सेंटर वाले कोई सुनवाई नहीं करते, तो कस्टमर बेचारा पिस जाता है और उसके पैसे खराब। तो हमारा जो मेन एम होता है ना जेजे कम्युनिकेशन का, अगर आपने हमसे कोई भी मोबाइल खरीदा है, चाहे वो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वटएवर कोई भी ब्रांड हो, अगर उसकी कंप्लीट वारंटी है ना 1 साल की, तो उस वारंटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, मतलब जेजे कम्युनिकेशन की होगी। आपको सर्विस सेंटर धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे सेंटर कुछ भी बोले, ये टेम्पर है, रिपेयर नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, हम सेंटर सबमिट कराएंगे, आपको वहां जाकर टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 3 घंटे 4 घंटे आपको टोकन लेकर जरूरत है बैठने की, बात करने की, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी डिवाइस की हमारी होती है पूरे साल की। जो आकर्षक ऑफर आप देते हो वो? देखो इसकी वजह ये है कि आज के टाइम में कोई भी कंपनी है, सबने धीरे धीरे अडेप्टर बंद कर दिया है, ईयरफोन बंद कर दिया है, बड्स बंद कर दिए हैं, कुछ नहीं मिलता बेसिकली फ़ोन के साथ ना, आपको एक सील पैक बॉक्स, फ़ोन और एक केबल एंड नथिंग एल्स। जो हम देते हैं, हम हर फ़ोन के साथ आपको एक वॉच देंगे, आपको बड्स देंगे, आपको चार्जर देंगे, अडेप्टर नहीं आता अडेप्टर भी, सब कुछ देते हैं हम, टेम्पर्ड कवर सब फ्री। तो कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उनको पता है जेजे कम्युनिकेशन जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा, उन्हें मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सभी कंपनियों को फायदा हो रहा है इस बात से तो, और जबकि हम जो भी एक सिंगल फ़ोन ले लो, अगर हमने किसी कस्टमर को ओप्पो का फ़ोन बेचा तो हम ओप्पो की भी वीडियो बना के डालते हैं, तो उससे ओप्पो की भी ऐड हो जाती है। देश की बात में अगली खबर की बात करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार सुबह भूमि पूजन कर दिल्ली प्रदेश भाजपा के नए कार्यालय का शिलान्यास किया। इस मौके पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीरेन्द्र सचदेवा ने पत्नी के साथ भूमि पूजन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा के पॉकेट 5 स्थित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बनने वाले नए प्रदेश कार्यालय की शिलान्यास और नींव रखे जाने के अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय संगठन महासचिव BL संतोष, बैजंत
जय पांडा, कैलाश विजयवर्गीय, दुष्यंत गौतम, विश्व हिंदू परिषद से आलोक कुमार, रामवीर सिंह बिधूड़ी, विजय गोयल, संजय मयूख और बांसुरी स्वराज सहित भाजपा के कई अन्य नेता उपस्थित रहे। नए कार्यालय का नींव रखे जाने के बाद दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली से शुरू हुई जनसंघ की यात्रा का जिक्र करते हुए स्वर्गीय अरुण जेटली और स्वर्गीय सुषमा स्वराज सहित अन्य कई पुराने नेताओं को याद भी किया। बात अगली खबर की। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने और अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने वाले पहलवानों के खिलाफ दायर मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के बाद सुनवाई 7 जुलाई तक के लिए शुक्रवार को स्थगित कर दी गई है। बता दें कि बम महाराज नौहटिया ने पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के खिलाफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कथित रूप से झूठे आरोप लगाने और अभद्र भाषा में लिप्त होने के मामले को लेकर याचिका दर्ज की है। पुलिस ने अदालत के सामने कार्रवाई रिपोर्ट पेश करते हुए ये कहते हुए मामले को खारिज करने का अनुरोध किया है कि शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वीडियो में पहलवान नारे लगाते नहीं दिख रहे हैं और अभद्र भाषा का कोई अपराध नहीं बनता है और इसलिए याचिका को खारिज कर दिया जाए। जो नारा इनके मंच से लगाए गए और जो नारा लगाए गए अभद्र और असंसदीय, इनकी शुरुआत पहले इन लोगों ने की थी, उसके बाद मतलब दूसरे लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन शुरुआत में बिगिनिंग पहलवानों का था, उसके बाद एंडिंग अन्य लोगों का था। तो पहलवानों के मंच से था, तो नेचुरली है इसके दोषी पहलवान हैं जिनके खिलाफ हमने याचिका लगाई है, जिसकी 7 जुलाई की फाइनल आर्गूमेंट होगा। पुलिस का एटीआर रिपोर्ट जो है उससे हम असहमत हैं। बाकी जो कानूनी लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है, प्रत्यक्षदर्शी की लड़ाई है, उसमें हम जीतेंगे और 7 जुलाई को जो आदेश होगा उसमें एफआईआर दर्ज कराने की आदेश अवश्य होगा। तो देखा बात अगली खबर की। दिल्ली के नंद नगरी थाना क्षेत्र के सुंदर नगरी इलाके में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां शोएब नामक एक युवक ने कासिम नाम के युवक पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार की है। कासिम की मां उसे बचाने के लिए सड़क पर जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। घटना गुरुवार देर रात की है। उस समय आसपास कम ही लोग मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वे चंद लोग भी कासिम को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि कुछ लोगों ने अपने घर की छत से इस पूरी वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड जरूर किया। घायल कासिम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी शोएब को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि शोएब और कासिम के बीच कुछ समय पहले झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए शोएब ने कासिम पर जानलेवा हमला किया। रुख अगली खबर का। दिल्ली में भाजपा नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या में शामिल कुख्यात कपिल सांगवान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक नाबालिग सहित 2 और शार्प शूटरों को शुक्रवार तड़के एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी पंकज उर्फ बाबा और नाबालिग के कब्जे से 2 स्वचालित पिस्टल टारस, जो ब्राजील में निर्मित है, और जिगाना, जो तुर्की में बनी है, बरामद की गई। इससे पहले दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने मई में 2 वांछित अपराधियों और गिरोह के सदस्य को चंचल पार्क निवासी रजत यादव उर्फ पोप्पल और नजफगढ़ निवासी हबीब अली उर्फ राहुल को हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि 2 अज्ञात लोगों ने 14 अप्रैल को भाजपा इकाई के नजफगढ़ किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र के कार्यालय में घुसकर उन पर गोलियां चलाई थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। क्राइम ब्रांच की एनडीआर की टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। डीसीपी अंकित, एसीपी उमेश वर्तवाल, इंस्पेक्टर रामपाल की टीम ने
कल रात में एक मुठभेड़ हुई सफदरजंग एनक्लेव के एरिया में, डियर पार्क के पास, आर.के. खन्ना स्टेडियम, और 2 शख्स को गिरफ्तार किया। उनके पास से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन मिले हैं, जिगाना पिस्टल है और एक टॉरस 9mm पिस्टल और अग्निशन मिला है। टीम ने वहाँ ट्रैप लगाया था और टीम के ऊपर गोली चलाई गई। इसमें 2 गोली रामपाल इंस्पेक्टर को और एक एसआई नरेंद्र को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। इन्होंने सेल्फ डिफेंस में रिटेलिएट करते हुए गोली चलाई उनके ऊपर और उनको काबू किया। देश की बात में अगली खबर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से है, जहां शासन की योजना के अंतर्गत गांव में मनरेगा कार्य चलाकर रोजगार दिया जाता है। इसी क्रम में आज 8 जून को भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के अमलीडीह में मनरेगा कार्य चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने भाटापारा मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने मनरेगा स्थल में मौजूद ग्रामीणों को सीएम भूपेश बघेल के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी भी दी। वहीं ग्रामीणों ने ग्रीष्म काल में गांव में हो रहे जल संकट की जानकारी देते हुए मंडी अध्यक्ष से 2 बोर खनन की मांग की, जिस पर कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने जल्द समस्या से निराकरण का आश्वासन दिया है। अगली खबर भिलाई से है, जहां गुरुवार को कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी, सीएम भूपेश बघेल, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक अरुण बोरा सहित कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता एक ही मंच पर एकत्रित हुए। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले संभागीय सम्मेलन करने का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं में चुनाव संबंधी जानकारियां पहुंचाना है, साथ ही कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरना है। सम्मेलन के माध्यम से आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्येक कांग्रेसियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं और यह भी बताया गया कि किस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के पास तक पहुंचकर कांग्रेस सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी देना है। संभागीय सम्मेलन में मौजूद भारी संख्या में कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस सरकार बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम के अंत में मीडिया से रूबरू होते हुए छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आगामी दिनों से ज़्यादा सीटें लाकर चुनाव जीतने की तैयारियां व चुनाव का शंखनाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। देश भी दिए, जानकारियाँ भी ली, इसके लिए भी उनके प्रति आभार। देश भी दिए, जानकारियाँ भी ली, इसके लिए भी उनके प्रति आभार। बड़े सोच समझ कर किया जाता है, पिछली बार भी किया और यही कारण था कि हमारी 68 सीटें हम जीते थे और इस बार फिर सभी लोग मिलकर बैठकर पूरे सर्वे भी किए जाते हैं, सबका एक एमएलए का आंकलन किया जाता है, उसके कार्य का ज़मीन पर क्या काम हो रहा है और हमारा प्रयास होगा कि हम विनेबिलिटी को देखें और कांग्रेस के प्रति निष्ठा को देखें और उन्हीं को हम भी ली, इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एमएसपी के मामले में ऊँट के मुँह में जीरा। देखिए यूपीए के समय यूपीए सरकार में 130% वृद्धि हुई थी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो 130% वृद्धि हुई थी और इसके समय अभी जो मिला के बात करें तो 66-67% हो रहा है। तो हमने 130% वृद्धि की, ये 66% में मतलब सीधा आधा, मतलब किसानों के साथ सीधा धोखा है।
क्योंकि आपने स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। पिछले 5 साल पहले आप देखेंगे, चुनाव के पहले मोदी जी सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी और अभी 143 रुपया किया है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय जो दिए थे, चुनाव समय भी उन्होंने कटौती कर दी। इसका मतलब ये है कि किसान की सरकार नहीं है, किसानों को उनको वोट नहीं चाहिए। बात अगली खबर की। कटघोरा विधानसभा में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा के सम्मेलन में कोरबा प्रवास पर पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विधानसभा चुनाव में महिलाओं की दावेदारी पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी को मौका देती है। चुनाव की दृष्टि से भूपेश सरकार में मंत्रियों से लेकर सरकार तक की स्थिति काफी खराब है। आगामी चुनाव में सरकार जाने वाली है। भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार घिर रहे हैं और परिवार के लोगों पर भी आंच आ रही है। होने जा रहा है, ऐसे हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री धन्नू। देश की बात में अगली खबर मध्य प्रदेश से है। रतलाम जिले के सैलाना नगर के कालीमा माता रोड स्थित सना टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंची नगर परिषद के कर्मचारी फायर वाहन ने आग पर काबू करने का प्रयास जारी है। गोदाम में टेंट का सामान जैसे कुर्सी, पर्दे, कारपेट समेत अन्य सामग्री जलकर राख हो गए। अगली खबर लातूर से। भाजपा के कार्यकाल में लातूर नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 बन रहा था, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो यह बात सामने आई है कि साफ सुथरा लातूर फिर से 13 हो गया है। यह बात सामने आई है कि लातूर नगर निगम ने बरसात के मौसम में नालियों की सफाई और कूड़ा निस्तारण की उपेक्षा की है। लातूर के मौजूदा विधायक और प्रदेश के पूर्व चिकित्सा, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री अमित देशमुख को लातूर शहर में कचरे की समस्या पर ध्यान देने का समय नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप नागरिकों को स्वच्छता और स्वास्थ्य समस्याओं सहित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भाजपा युवा मोर्चा के शहर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह पाटिल कावेकर ने लातूर नगर निगम के सामने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर धरना दिया। भाजपा युवा मोर्चा ने नगर निगम उपायुक्त को 2 दिन के भीतर सफाई के मामले में उचित निर्णय लेने की चेतावनी भी दी, नहीं तो लातूर नगर निगम के खिलाफ जोरदार आंदोलन भी किया जाएगा। देश की बात में अगली खबर महाराष्ट्र के लातूर से है। लातूर की सृष्टि जगताप ने 127 घंटे लगातार डांस कर नेपाल की वंदना का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल की वंदना के नाम 126 घंटे लगातार डांस का रिकॉर्ड था। सृष्टि ने ये कारनामा कर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है। लातूर की एक कॉलेज छात्रा सृष्टि सुधीर जगताप ने 29 मई 2023 की सुबह लातूर शहर के दयानंद कल्चरल हाल में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए डांस शुरू किया था। सृष्टि जगताप ने 3 जून 2023 को 127 घंटे तक व्यक्तिगत नृत्य कर नेपाल की वंदना का 126 घंटे का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस अवसर पर लातूर सांसद सुधाकर श्रृंगारे, धाराशिव शिवसेना सांसद ओमराजे निंबालकर, पुलिस अधीक्षक सोमाय मुंडे, अपर समाहर्ता अविनाश लोखंडे सहित प्रशासन के कई अधिकारी व लातूरकर बड़ी संख्या में मौजूद थे। सृष्टि जगताप ने खुशी जताई है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भारत के शीर्ष अधिकारी स्वप्निल डांगरीकर ने कहा कि सृष्टि को एक नया विश्व रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्रदान किया है। विश्व रिकॉर्ड पर सृष्टि जगताप ने खुशी जताई है।
देश की बात में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ अहम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। बीते 2 दिन पहले गुरदासपुर में तेज रफ्तार बारिश, आंधी और ओला पड़ने के चलते आम और लीची की खेती करने वाले किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पेड़ लगी लीची और आम का फल भारी बारिश और आंधी के चलते पेड़ों से गिरकर नष्ट हुए। पेड़ों पर रहती लीची और आम की फसल ओले पड़ने के चलते खराब होने की कगार पर किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। तो आपका यहाँ आने पे धन्यवाद। आज तो 2 रोज पहले इतनी कुदरत ने आंधी और ओला फेंका कि हमारी कहने से अब कह नहीं सकते कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुदरत ने बहुत नुकसान पहुँचाया। आप देख सकते हो कि बूटे तकरीबन सारे खाली हो गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कुदरत का असूल है। लखां दसा तो ठीक नहीं लगता, काफ़ी नुकसान होया। हुण क्वांटिटी दे जो क्वांटिटी है नहीं, हुण मैं की दसा सारा मुक ही गया काम साडा। घट तो घट भी की दसा हुण मैं तुहानूं नुकसान मैं लखां दसा तो फिर गल नहीं बनदी, नुकसान लखां च होया। देश की बात में अगली खबर पंजाब के मोगा से है। मोगा जिले के कुछ हिस्सों में बीते दिनों हुई ओलावृष्टि के कारण मूंगी और मक्की की फसल खराब होने से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि 2-3 दिन पहले जो भारी बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, उसके कारण मोगा जिले के 2 गांवों जिनमें महेश्वरी, संधुआ और खुखराणा में करीब 150 एकड़ मूंगी और मक्की की फसल बर्बाद हुई है। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने मोगा की MLM डॉक्टर अमनदीप और अरोरा से फरियाद की है कि आपको बता दें MLA डॉक्टर अमनदीप कौर अरोरा से फरियाद लगाई है कि सरकार से बात करें और किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए। किसान परसों के लगभग ਜਿਹੜੇ ਗੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦਾਰਾਪੁਰ ਵਗੈਰਾ, ਖਖਰਾਣਾ, ਮੇਸ਼ਰੀ, ਮੇਸੀ ਸੜਕੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 100-150 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਫਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇੱਥੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੇਸਰੀ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰਸੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਸੀ, ਟਾਂਡੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜੀ, ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ ਤਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 4-5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੜੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਮਾਂ ਫਸਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਮਾਂ ਛਾਂਗਤੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਾਰਾਪੁਰ, ਮੇਸਰੀ, ਖਖਰਾਣਾ, ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ, ਮੰਗੇ ਵਾਲਾ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ 50 ਤੋਂ 60% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਗ ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਹੀ ਬੀਜਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਡੰਡ ਰਹਿ ਗਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ 50 ਏਕੜ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਨੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ मुआवजा मिलना चाहिए। बात अगली खबर की। मोगा के बूगीपुरा गांव के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित है। जानकारों ने बताया कि ट्रक के सामने आवारा पशु आने की वजह से चालक ने तत्काल ब्रेक मारी। इस दौरान कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है।
रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों और कर्मचारियों के साथ एक उपयोगी चर्चा भी की है। इस दौरान पीजीआई के निदेशक विवेक लाल भी मौजूद रहे। संगरूर के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और मुख्य पीजीआई केंद्र पर बोझ को कम करने के लिए चंडीगढ़ में प्रसिद्ध पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का विस्तार स्थापित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संगरूर में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की स्थापना देश के प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। बात अगली खबर की। दीनानगर के डगरू जी गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। हथियारों से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़िता और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। निजी अस्पताल में उपचाराधीन दीनानगर के डगरू जी गांव निवासी एक युवक ने बताया कि दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। अचानक आसपास के गांव के कुछ युवकों ने हथियार से हमला बोल दिया। करदिता रोही ने बताया कि साथी दोस्त भाग गए, लेकिन हमलावर युवक ने उसे बुरी तरह पीटा। रोही ने बताया कि गुजरात में ड्राइवर का काम करता है और 1 महीने की छुट्टी पर अपने गांव आया है। किसी से व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन दोस्तों को रंजिश थी। पीड़िता और पीड़ित की बहन ने कहा कि दीनानगर पुलिस ने बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया है। सुखा तेरा प्यो लब्बा सुखा कौन है? सुखा पटाया वाला सुखा पटाया वाला लब्बा सुखा पटाया। मेरा नाम पंकज शाही है। कितों के रहने वाले? कोठी लाइव की मसला है? मसला मुंडिया की गलबात ही आपस तो मेरा ना कोई भी मतलब कि कोई भी तरह कोई रौला नहीं है। आप कभी फेस टू फेस एक दूजे ना दिखा ही ना कुछ कोई गलबात नहीं है। तो बस आप पार्टी करके दबूजी पिंड ही इतने आप बैठे जाके तो उस तो बाद जिदा भी आए 2-3 मोटरसाइकिल आए थे इन्होंने उनकी मारना चालू किया। कौन आए? सुखा पटोने वाला ही कानवा दा सुखमणी। बात करेंगे अगली खबर की। सिरसा जिले के गांव हांडी खेड़ा के जवान अमित कसाना की उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित कैंट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। जवान अमित का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचा। अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब 1 वर्ष पहले उसकी पोस्टिंग प्रयागराज जिले में स्थित कैंट में हुई थी। यहां पर वैन लाल नायक के पद पर यह तैनात था। बुधवार रात को हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। अमित के परिवार की स्थिति दयनीय थी। परिवार की स्थिति को देखते हुए अमित ने छोटी सी उम्र में ही फौज की तैयारी करना शुरू कर दिया था। अमित के पिता भी फौज में थे और पिता से प्रेरणा लेते हुए अमित ने 12 वर्ष की आयु में भर्ती क्लियर कर दी थी। 12 वर्ष से शुरू होकर अलग अलग स्थानों पर अमित ने अपनी सेवाएं दी और आज देश का लाल देश के लिए शहीद हो गया। यह दुखद खबर सुनकर पूरे गांव में शोक की लहर है। देश की बात में अगली खबर हरियाणा के पलवल से है। पलवल में 2 कारों में आए हमलावरों ने मेडिकल स्टोर संचालक दंपति पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट करने के साथ हमलावरों ने मेडिकल स्टोर पर में भी तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला आल्हापुर गांव का है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गदपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच के आधार पर कार्रवाई की बात की है।
क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राधा है। कहाँ के रहने और वाले आप? हम सेक्टर 2 हुड्डा सेक्टर 2 पलवल के रहने वाले हैं और हमने मेडिकल स्टोर खोला है आलापुर में। और कुछ लड़के थे जिन्होंने कल हमारे साथ मारपीट की है और वो 2 गाड़ियों में आए हैं और मैंने उनको मेरे हस्बैंड को मारे थे। उन्होंने हमारी सारी बस वो क्या नाम है दुकान सब तोड़ दी है और उन्होंने डंडे लेके आए थे। वो रॉड थी उनके पास, फावड़ा था और ईंट थी उनके हाथों में। जो उन्होंने बड़ा उन्होंने सब कुछ मारा है हमने। और मेरे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा चोट लग चुकी है। और उसके बाद मुझे नहीं पता वो क्या करा उन्होंने, मैं वहाँ बेहोश होकर गिर गई हूँ और मेरे साथ मेरा मंगलसूत्र वगैरह सारी चीज़ खो गई है। राधा मेडिकल स्टोर के नाम से है ये। मेरी मिसेस इसकी प्रोप्राइटर है, सत्य साई हॉस्पिटल के पास खोला हुआ है। तो कल झगड़ा हुआ है, क्या मामला था पूरा ये? मामला कुछ नहीं था, हमारी मैडम बैठती है उसमें उस पे मेडिकल स्टोर पे। मैं तो बैंक में जॉब करता हूँ तो फील्ड का काम है। दोपहर के मेरे पास में यहाँ कभी आ जाता हूँ कभी कभी। तो मैंने देखा वहाँ मैडम बैठी थी और 5-7 बंदे आए। 2 गाड़ियों में भर के, ब्रेजा गाड़ी थी, एक इमेज नहीं होंडा सिटी गाड़ी थी। पीछे हैं ये प्रतीक्षा मेडिकल स्टोर वाले। उसका एक तो गणेश है और उसका भाई भारत है, एक मनीष फौजी बताया किसी ने, और एक छजूनगर का लड़का था। ये जस्टिफाई हुए हमारे पास और इन आते ताबड़तोड़ हम पे सब पे हमला किया। मेरी मिसेज के साथ बहुत बदतमीजी करी है। उनके गले का मंगलसूत्र भी गायब है, वे ले गए और हमारे गले के पैसे गायब हैं और पूरी दुकान तोड़ दी उन्होंने सारी। बात करेंगे अगली खबर की। सीआईए पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त सूचना पर चमोली वन में कार्रवाई कर पूर्व मंत्री करण दलाल के चालक के हत्या आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हत्या आरोपी ने पुलिस आता देख फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हमारी सीआईए जो टीम होडल है उसके इंचार्ज अपना अनिल कुमार के नेतृत्व में अपना हत्या का आरोपी है पुष्पेंद्र, उसके साथ मुठभेड़ हुई है और उसके पैर में गोली लगी है। तो अब इसकी जांच जारी है। बाकी तो और तो किसी को कोई और भी था कि था क्या? नहीं, अभी तक तो अकेला ही पता लगा है। बाकी तो उससे पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा। क्या कार्रवाई? अब इसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अभी जाँच जारी है। बात करेंगे अगली अहम खबर की। राज्य जीएसटी विभाग इटावा संभाग की एसआईबी टीम ने फर्रुखाबाद के ठंडी सड़क स्थित प्रमुख कपड़ा व्यापारी एम इंडिया क्लोथियर्स प्राइवेट लिमिटेड पर सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक छापेमारी की और सघन जांच पड़ताल की। छापेमारी के दौरान प्रतिष्ठान मालिक सौरभ अरोड़ा, वरुण अरोड़ा मौके पर मौजूद रहे। जांच पड़ताल के दौरान अभिलेखों में दर्शाए गए 13 करोड़ 80 लाख रुपए के स्टॉक का अधिकारियों ने अभिलेखों से मिलान कर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन के दौरान प्रतिष्ठान पर कुल 9 करोड़ 97 लाख का स्टॉक पाया गया और करीब 3 करोड़ 83 लाख रुपए का स्टॉक कम मिला। अधिकारियों ने कम स्टॉक को पूर्व में की गई बिक्री मानते हुए कर और अर्थदंड सहित 41 लाख रुपए का कर आरोपित किया। प्रतिष्ठान मालिक ने तत्काल ही 41 लाख रुपए अधिकारियों को जमा कर दिया। के न्यूज संवाददाता ने छापेमारी के दौरान एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 ओम प्रकाश चौबे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि रेडीमेड गारमेंट्स में 1000 रुपए से कम मूल्य पर 5% टैक्स और 1000 रुपए से अधिक मूल्य पर गारमेंट्स पर 12% का कर देय होता है। डाटा विश्लेषण में पाया गया था कि 12% की दर से कर योग्य कपड़े पर भी व्यापारी 5% की कर देयता स्वीकार की जाती थी। उन्होंने बताया कि डाटा एनालिसिस से सामने आया है कि कपड़े की कुछ बड़ी फर्म पिछले साल की अपेक्षा कम टैक्स दे रही हैं। एम इंडिया क्लॉथियर्स प्राइवेट लिमिटेड फर्रुखाबाद का नाम भी शामिल है। पिछले साल की अपेक्षा माइनस में टैक्स देने पर डाटा एनालिसिस और रेकी कर भारी संख्या में अधिकारियों के साथ प्रतिष्ठान पर छापेमारी कर जांच पड़ताल की गई।
संभाग के बहुत सारे खंड के अधिकारी थे और 2 लेडीज़ ऑफिसर भी रखी गई थी कि ज़रूरत पड़ने पर अगर घर पे कोई रेड डालनी पड़े या महिलाओं की कोई दिक्कत हो, इसलिए 2 लेडीज़ अफसर भी रखी गई थी। और पूरे दिन भर लगभग 11 बजे से रेड शुरू हुई फर्रुखाबाद ने केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, और दिन भर की एनालिसिस के बाद सारे अधिकारियों ने एक एक सेक्शन, लहंगा है, साड़ी है और उसमें जीन्स हैं, हर तरह के जो रेडीमेड कपड़े होते हैं और कपड़े थान के भी कपड़े थे, सबकी पीवी सीट बड़ी मेहनत से अधिकारियों द्वारा बनाई गई और एक एक चीज़ गिनी गई। पीवी सीट बनाने के बाद उनके द्वारा जो घोषित स्टॉक था, केम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो घोषित स्टॉक था उसमें, और हमने जो नोट किया पीवी सीट में, उसमें लगभग 4 करोड़ का फ़र्क नज़र आया। हमारे हिसाब से उनके यहाँ 4 करोड़ का स्टॉक ज़्यादा मिला, जो कि घोषणा से अधिक था। तो उस भिन्न स्टॉक पर 4 करोड़ पर लगभग 41 लाख रुपए तुरंत वहाँ जमा कराया गया और अग्रतर कार्रवाई के लिए एसआईबी में फिर डाटा एनालिसिस करके उनके फाइल देख करके फिर एक रिपोर्ट बना करके वो खंड में प्रेषित की जाएगी। अगली खबर संभल से है। संभल में मूर्ति स्थापना से पहले शोभा यात्रा निकालने को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ। कहासुनी की बात, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव भी किया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई लोग घायल हुए। इधर बवाल की सूचना पर पहुंचे एसपी चक्रेश मिश्रा भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से 40 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बता दें कि मामला बहजोई थाना इलाके का है, जहां गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना से पहले शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसका दूसरे समाज के लोग विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर यह विवाद हुआ। बहजोई के अंतर्गत ग्राम डाढौल से आज शाम को यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्ष, जिसमें से एक ब्राह्मण है एक जाटव है, इनके बीच में आपस में विवाद हो गया है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शांति व्यवस्था को कायम किया गया। यहां पर दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की गई। इसमें कुछ लोग हल्के घायल हैं। पुलिस के द्वारा, पुलिस की तरफ से ही इनके ऊपर, दोनों पक्षों के ऊपर मुकदमा कायम किया जा रहा है। दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। एहतियातन पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है। उत्तर प्रदेश के इटावा में आज रोडवेज बस स्टैंड पर अखिल भारतीय व्यापार मंडल द्वारा पुलिस सहायता केंद्र खुलवाकर इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा द्वारा शुभारंभ करवाया। पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ करने पहुंचे एसएसपी संजय कुमार वर्मा का व्यापार मंडल ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इटावा एसएसपी संजय कुमार ने पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ करते हुए बताया कि यह सहायता केंद्र नगर के लोगों व व्यापारियों की सहायता से बना है। इस सहायता केंद्र से आने जाने वाले लोगों के साथ और व्यापारियों के साथ छोटी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उससे बड़ी राहत मिलेगी। बस स्टैंड के पास किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, पुलिस सहायता केंद्र का सहयोग ले सकता है। साथ ही सहायता केंद्र पर 24 घंटे पुलिस बल तैनात रहेगा। देखिए, पुलिस सहायता केंद्र नया शहर ये रोडवेज के पास है, बस स्टैंड के पास, और ये व्यापारियों के सहयोग से, जन सहयोग से बना है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत भव्य बनाया गया है। निश्चित तौर से पुलिस और व्यापारियों का संबंध इससे प्रगाढ़ होगा और बहुत ही अच्छी एक परंपरा जो बनी हुई है। एक तो व्यापारियों के साथ जो कभी कभी अपराध होता है, छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, उससे व्यापारी और पुलिस एक सूत्र में बंधेंगे और कम से कम उन तरह की घटनाओं के सुनवाई में उनका एक बेहतर प्रबंधन होगा, बेहतर सुनवाई होगी, बेहतर ढंग से जो है उसका निस्तारण होगा। अगली खबर कानपुर से है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में जुटी प्रदेश सरकार ने आज इस ओर एक और कदम बढ़ाते हुए 7000 से अधिक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र लखनऊ में दिया। लखनऊ में इस आयोजन की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की तो कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने की। इस दौरान 113 महिला
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। उर्सला अस्पताल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले तो सांसद सत्यदेव पचौरी, चिकित्सा अधिकारियों और महिला कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के आयोजन की वीडियो देखी। इसके बाद सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान कहा गया कि चयनित हुई सभी महिला कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह इसे नौकरी समझकर नहीं बल्कि जनता की सेवा समझकर कार्य करें। प्रदेश की योगी सरकार सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का शिक्षा और चिकित्सा में सबसे ज्यादा फोकस है। उसी के मद्देनजर 7,182 महिला कार्यकर्ताओं का चयन किया गया है। बता दें कि इस दौरान उर्सला अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर SP चौधरी सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक भवन के माध्यम से वितरित किए गए हैं। वहीं ये कार्यक्रम कानपुर में 1 से 13 ANM की नियुक्ति का यहाँ पर हॉस्पिटल में आयोजित हो रहा है, उर्सला अस्पताल में हो रहा है। मेरी उन्हें चयनित ANM को शुभकामनाएं हैं कि इस कार्य को जो उनको जिम्मेदारी मिली है नौकरी न माने, ये उनको सेवा का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री। अब बात अगली खबर की। फतेहगढ़ स्थित कलेक्टर सभागार में फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत और जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में ANM स्वास्थ्य कार्यकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद मुकेश राजपूत, कायमगंज की विधायक सुरभि गंगवार, भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा जनपद फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कुल 64 नवनियुक्त ANM को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और चयनितों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में केरल का स्टाफ काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप सभी भी अस्पतालों में केरल पैरामेडिकल स्टाफ से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा कि सभी नवनियुक्त ANM शासन की मंशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में पूरी लगन ईमानदारी से अपनी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। बात करेंगे अगली खबर की। चकिया के दुबेपुर गांव में आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बृहद संस्तुतिकरण का अभियान में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने कृषि क्षेत्र में आए बदलावों का जिक्र करते हुए किसानों को नई तकनीकों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का भी लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग की ओर से लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। कृषि विभाग ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने के लिए समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों को लाभान्वित कर रही है। आप ये सोचिए, ये पहला अवसर है जिस अवसर पर हमारे गांव-गांव में इस मई और जून के महीने में आज योगी आदित्यनाथ जी के कर्मचारी आपके गांव तक पहुंच रहे हैं। यह कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आपके गांव में आकर के समाधान कर दिया जाए। हम लोगों ने प्रदेश के भीतर 66,459 ग्राम पंचायतें हैं। 66,459 ग्राम पंचायतों में जो मेरे पास कल शाम तक की जानकारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। थाना घिरोर क्षेत्र के गांव पचावर में बीती रात को घर की छत पर चारपाई पर सोते समय संजय को हत्यारों ने गोली मार दी। गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मृतक के भाई सोबरन सिंह ने हत्यारोपी चंद्रभूषण, कर्मवीर, अमन, बीटू सहित 2 अज्ञात हत्यारों के खिलाफ तहरीर दी है। एसओजी और सर्विलांस टीम तहरीर के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि 1 जून को किसी बात को लेकर आरोपी पक्ष से विवाद हुआ था। दूसरे दिन आरोपी पक्ष ने परिवार के साथ लाठी डंडों से मारपीट भी की थी। बावजूद थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो हत्या हुई है आपके कौन थे?
वो मेरे चाचा जी थे। कैसे हत्या हुई है? चौथे नंबर के, मतलब पहले 2 तारीख को लड़ाई हुई थी। हमारे चाचा हैं 3 नंबर के बाबा, उनके बेटे से वो गाली गलौज देता है, मतलब जो प्रधान है यहाँ के, वो उन्हें पिवा के गाली गलौज करवाते हैं। और फिर उसके प्रधान कौन है? सीवी प्रधान, मतलब पहले थे, वर्तमान में नहीं है अभी। पूर्व प्रधान है, पहले थे भविष्य मतलब। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद उनकी थोड़ी तब हुई, तब उस लड़ाई हो गई, तब मेरी चाची चाचा सब लोग घायल हो गए थे, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। थाना घिरौर के ग्राम पचावर में आज एक हत्या हुई है संजय सिंह नामक व्यक्ति की, और उसमें इनका जो पारिवारिक है उनसे पहले से विवाद था, और उन्हीं पे भी FIR में इन्होंने उनके नाम दिया है कि उन्होंने रात में आके उसको गोली मारी है। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है, और बाकी जो भी इसमें आरोपी हैं सबकी गिरफ्तारी के लिए बहुत तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है। पूरी टीम हमारी यहाँ पे लगी हुई है, और इसमें हमने SOG और सर्विलांस को भी लगा रखा है। जल्दी गिरफ्तारी हो। इसके बाद में अगली खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी के थाना कस्बा बदोसराय के निवासी किसान नेता शिवम तिवारी भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। किसान नेता शिवम तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में किसान नेता कार्यक्रम के दौरान डीजे पर अवैध तमंचे के साथ डांस और फायर करते नजर आ रहे हैं। किसान नेता के अवैध असलाह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग किसान नेता पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बात करेंगे अगली खबर की। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इटावा जिले की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए 20 नई फैंटम बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एसएसपी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नई फैंटम को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न थानों में रवाना किया गया है। थानों में घटनाओं पर रोक और घटनास्थल पर तुरंत पुलिस की मौजूदगी और सुनिश्चित कराई जा सकेगी। सभी फैंटम विभिन्न थानों में लगातार गश्त कर अपराधों पर लगाम लगाएंगी। आज जनपद इटावा पुलिस द्वारा लॉन्च की गई हैं, बिल्कुल जो है, और शहर में अच्छी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अच्छे अपराध और अपराधियों के नियंत्रण के लिए ये निश्चित तौर से एक बड़ा आज हम कह रहे हैं उद्घाटन किए हैं 20 गाड़ियों का, नई गाड़ियों का, जो शहर के अलावा देहात क्षेत्रों में भी जो महत्वपूर्ण हमारे कस्बे हैं, जसवंत नगर, भरथना, बकेवर, शहर में एक दिल है, चाहे वो सिविल लाइन्स है, कोतवाली है, या हमारा जो है आपका फ्रेंड्स कॉलोनी है, सैफई है, आपका जो है सब में हमने जो है गाड़ियों को जो है, चाहे देहात का थाना पछाया गांव ही क्यों ना हो, सभी थानों में गाड़ियों को आज लॉन्च किया है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें अपराधियों को नियंत्रण करने में और अपराध को नियंत्रण करने में काफ़ी सफलता मिलेगी। देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।